हमने बैंक रॉबरी के ऊपर बहुत सारी फिल्में देखी हैं गाइस, मगर मेरा दावा है ये फिल्म देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। और हाँ, शुरुआत में हो सकता है ये फिल्म आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, मगर जैसे ही ये फिल्म आगे बढ़ती जाएगी और कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और फिर आपको पता चलेगा किस तरह से इस डकैती को ये लोग कामयाब बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें लंदन शहर दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ मजदूर दिखाए जाते हैं, फिर वो अचानक इस काम को रोक देते हैं और फिर हमें पता चलता है पुलिस और आर्मी को कॉल की जाती है और अब जल्दी से मेजर विल को कॉल की जाती है और उसे बुलाया जाता है। मेजर विल अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और तभी हमें पता चलता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब था जो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का था, मगर ये अभी भी लाइव था और ये कभी भी फट सकता था। और फिर इसीलिए इस चीज को देखते हुए विल इस पूरे इलाके को खाली करवा देता है और अब पुलिस जल्दी से 800 गज के अंदर इमारतों और इंसानों को वहां से जल्दी से निकाला जाता है और अब पूरे इलाके की बिजली को भी बंद कर दिया जाता है। विल की कोशिश ये थी कि सबसे पहले इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जाए, मगर ये बम उनके जमाने का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और फिर इसीलिए इस चीज को देखते हुए उस पूरे इलाके को पुलिस जल्दी से जल्दी खाली करवाती है और अब आर्मी अपने एक जवान को उस गड्ढे के पास भेजती है पानी निकालने के लिए। असल में उस बम के पास जाना ही खतरनाक था, किसी भी वक्त किसी लम्हे वो बम फट सकता था। और साथ ही हमें दूसरी तरफ कुछ लोग दिखाए जाते हैं, वो डकैत थे और वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली करवाए। और अब उन्हें ये पता चल जाता है और अब उस बैंक में वो चले जाते हैं क्योंकि ये सारी जगह खाली हो चुकी थी, अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और अब वो एक दीवार में एक ड्रिल से बड़ा सा सुराग बनाते हैं क्योंकि बैंक का लॉकर दीवार के दूसरी तरफ था और अब बड़ी मुश्किल से ये उसमें सुराग बना लेते हैं। और अब विल उस बॉम्ब की जांच करने के लिए खुद जाता है, उसमें माइक लगा के देखता है वो अभी तक लाइव था और वो टिक टिक कर रहा था। और अब विल कहता है इस बॉम्ब में 2 फ्यूज है जिसे डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। वो कोशिश करता है मगर बॉम्ब की टिक टिक बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो फटने वाला है। इसीलिए ये लोग जाके छुप जाते हैं और कवर ले लेते हैं, मगर वो बॉम्ब नहीं फटता। और अब दूसरी तरफ डकैत दीवार में सुराग बना चुके होते हैं, मगर अब उनके सामने एक स्टील का दरवाजा होता है जिसे उन्होंने तोड़ना है या पिघलाना है। और अब दरवाजे को पिघला कर ये चोर उसमें दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे हर चीज को लूटा जाता है और सोने की प्लेटें भी उन्हें मिल जाती हैं, मगर ये बहुत भारी हैं, इन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। और अब विल जानता था उसके पास एक ही हल है, उसे बम के एक फ्यूज को नकारा करना है, मगर यह काम भी बहुत खतरनाक है। मगर विल फिर भी वो करता है और फिर वो ड्रिल मशीन से एक फ्यूज में ड्रिल करता है, मगर साथ साथ वो ये भी जानता था ये कभी भी फट सकता है। और फिर आखिरकार उसमें सुराग करने के बाद वहां से भाग जाता क्योंकि वो जानता है अब ये बम फट जाएगा। और अब विल जैसे ही कवर में जाता है वो बम फट जाता है, मगर यहाँ पे सारे बच जाते हैं और पूरी तरह से सेफ थे। और अब साथ ही पुलिस को पता चलता है बैंक के अंदर कोई हलचल है, हालांकि ये सारा इलाका तो पूरी तरह से खाली किया गया है। पुलिस जैसी वहां पे जाती है, उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसका नाम करालिस है। पुलिस उससे बातचीत करती है, मगर वो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है। पुलिस समझ आती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब करालिस भागते हुए साथियों को बता देता है पुलिस ने हमें ढूंढ लिया। और अब वो लोग भी वहां से जल्दी निकलते हैं और अब ये लोग 2-2 की टोली में बढ़ जाते हैं। करालिस और एक और आदमी छत पे जाते हैं जहां पे उन्होंने ड्रोन को छुपा के रखा हुआ था और अब ये पैकेट ड्रोन में लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो एक छत पे पहुंचा देते हैं जहां पे एक लड़की थी, वो उन पैकेट को उतार लेती है। और तभी ये सारे डकैत अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और तभी वो लड़की उन्हें पैकेट देने के लिए आती है जिसने ड्रोन से उतारे थे। उसे पता भी नहीं है इसमें है क्या। और अब विल से पूछा जाता है तुम्हें कैसे नहीं पता चला ये बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का नहीं है, ये आजकल का है। और तभी उसके ऑफिसर आते हैं और इसके लिए उसे कहते हैं अब इसकी जांच होगी। और अब पुलिस इन सभी लोगों में से करालिस को पहचान लेती है, मगर पुलिस जानती है ये अकेले काम नहीं कर सकता, बाकी लोगों की छानबीन जारी होती है। मगर दूसरी तरफ ये सब लोग वैन में बैठकर एक और जगह पे आते हैं, वो अपनी वैन की हालत को बदल देते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं और फिर देखते देखते ये उस शहर को भी छोड़ देते हैं। और अब ये जैसे शहर के दूध को छोड़ते हैं ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पुलिस अब इन्हें पकड़ नहीं सकती। और अब पुलिस जहां डकैती हुई थी वहां पहुंच जाती है और अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रहीम है, ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। और अब पुलिस सभी लोगों को घर आने की इजाजत दे देती है और सभी लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं।
और अब दूसरी तरफ ये डकैत वो अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। ये सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन्होंने कामयाब डकैती की थी। मगर यहीं पर सबसे पहले ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद और अब ये लोग अंदाजा लगाते हैं ये हीरे कितने पैसों के होंगे। असल में सारी कीमत इन हीरों की थी। मगर यहाँ से इकालिस उठ के जाता है और बाहर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर में यहाँ पे एक और टीम आ जाती है। वो लोग इन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, मगर ये लोग इनका एक आदमी गन निकालने वाला होता है और फिर दूसरी टीम का बंदा उसे गोली मार देता है। और अब इन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और गैराज में डाल दिया जाता है। इकालिस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो इनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। मगर ये दूसरा बंदा इकालिस जिसके साथ डील करने वाला था, उस आदमी को ये हीरे नकली लगते हैं और अब उसकी जांच करता है और उसे पता चलता है वाकई ये नकली है। और अब वो भड़क जाता है क्योंकि इकालिस उसे भी धोखा देने वाला था। और फिर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं असली हीरे कहाँ हैं, मगर वो कहता है मुझे नहीं पता। और ये उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, कर भी कैसे सकते हैं। इकालिस ने अपनी टीम को अभी अभी धोखा दिया है जिसके साथ वो सालों से काम कर रहा था, तो वो क्या किसी और को धोखा नहीं दे सकता पैसों के लिए। मगर इकालिस बार बार कहता है मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मगर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसके हाथ पांव बांध के बाहर ले आते हैं और गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी विल को कॉल करती है और उसे बताती है ये बॉम्ब किसी ने वहां पे रखवाया था और ये एक साजिश है, हम इसकी जांच करेंगे, जो भी कसूरवार हुआ उसे सजा दी जाएगी। और दूसरी तरफ हमें रहीम दिखाया जाता है। वो उसी बिल्डिंग पे जाता है जिस बिल्डिंग के ऊपर डकैतों ने ड्रोन उड़ाए थे। और फिर हमें पता चलता है इकालिस ने यहाँ पे हीरो से भरा हुआ पैकेट छुपा दिया था और ये लड़का भी इकालिस के साथ मिला हुआ था। और अब दूसरी तरफ किसी तरह से इकालिस की टीम वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं, मगर उनका एक दोस्त जिसको गोली लगी थी वो बहुत जख्मी था और वो आदमी मरने वाला था और ये लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तभी ये गाड़ी से दरवाजा तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इकालिस की लोकेशन वो देख लेते हैं। वो उसके फोन की लोकेशन निकाल लेते हैं, वो किस हाईवे पे जा रहा है ये भी नहीं पता था और फिर इसीलिए जल्दी से उसका पीछा करते हैं। ये तीनों गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करने लगते और अब इकालिस वो अभी तक गाड़ी की डिक्की में था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो उन्हें यकीन दिला रहा था, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और वो लोग चुप रहते। मगर अभी इकालिस वो अपनी लोकेशन किसी और बंदे को भेजता है और तभी हमें रहीम दिखाया जाता है। वो अपने सूटकेस का हैंडल काट कर वो सारे हीरे उसमें रख देता है। और अब हमें विल दिखाया जाता है, वो बहुत जल्दी में था, वो गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। और अब हमें यहाँ पे फिर से रहीम दिखाया जाता है, वो घबराया हुआ था और उसके साथ उसके अम्मी अब्बू थे, मगर वो बड़े आराम से एयरपोर्ट से निकल जाता है। कोई भी मशीन उसके सामान को नहीं डिटेक्ट कर पाती। और अब विल की पहली टीम जिसने विल की लोकेशन निकाली थी वो उसे सड़क पर ही रोक लेते हैं। वो बहुत गुस्से में थे, वो नीचे उतरते ही उन लोगों को मारने लगते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। विल अभी भी गाड़ी की डिग्गी में था, उसे बाहर निकालते हैं और अब ये लोग उसे भी मारने वाले होते हैं। और अब वो लोग उससे पूछते हैं तुमने हमें धोखा क्यों दिया विल, हमने कितने साल एक साथ काम किया कुछ पैसों के लिए। और अब वो विल को मारने वाले होते मगर यहीं पर और कोई उन्हें ही मार देता है। और फिर हमें पता चलता है इकालिस ने किसको लोकेशन भेजी थी, असल में उसने विल को लोकेशन भेजी थी। और अब हमें पता चलता है विल भी चोर है। असल में ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे, विल, इकालिस और रहीम। और उसके बाद जल्दी से इकालिस होटल जाता है और अपनी लुक पूरी तरह से चेंज कर देता है और नकली पहचान के साथ वो मुल्क से बाहर जा रहा था और यहाँ पे उसे जाने की इजाजत भी मिल जाती है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है विल के साथी को पुलिस बुलाती है और वो यहाँ पे रहीम की पहचान कर लेता है। और अब ये आदमी इनको बताता है विल रहीम को यहाँ पर लेकर आया था अफगानिस्तान से और इकालिस भी इनका ही साथी है। मगर साथ ही हमें पता चलता है विल भी एक प्राइवेट प्लेन लेकर यहाँ से निकल चुका था। और फिर जल्दी से पुलिस रहीम के घर पे जाती है, मगर रहीम तो अपने घर से जा चुका अपनी फैमिली को लेकर। मगर यहीं पर पुलिस को बम बनाने की एक किताब मिल जाती है जिससे उन्हें पता चलता है ये बम ये रहीम ने बनाया था, जिस बम को डिफ्यूज करने के लिए विल आया था। और अब पुलिस को ये भी अंदाजा होता है ये इस पे महीनों से काम कर रहे थे, क्योंकि वो बम जमीन के नीचे पहुंचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो बहुत वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे और काफी वक्त पहले उन्होंने उसके नीचे छुपा दिया था, क्योंकि उन्हें इस चीज का अंदाजा था यहाँ पे खुदाई होनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये बात उन्हें पहले से पता थी। और फिर हमें विल और इकालिस दिखाए जाते हैं और फिर यहीं पर रहीम भी आ जाता है।
इनकी एक सबसे अच्छी बात ये थी, ये तीनों एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देते थे। और अब उसी शाम ये खरीदार के यहाँ जाते हैं और अपने हीरे बेच देते हैं। अब इन तीनों के हिस्से में एक जैसी रकम और बहुत बड़ी रकम आती है। फिर उसके बाद ये एक दूसरे से भाइयों की तरह मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।